खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो या आर्मी से भिड़ने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो? आपने आतंकवाद फैलाना है यहाँ पे आपने। सब कीले काट दी गई हैं सड़कों पे। क्या करोगे आप? दिल्ली को जैम कर दोगे क्या? दिल्ली को बर्बाद कर दोगे क्या? लाल किले को आग लगा दोगे क्या? क्या करना चाहते हो आप इसमें? दिल्ली को आग लगानी है क्या? दिल्ली फूंक देंगे क्या? तांडव हुआ था सड़कों पे, ट्रैक्टर लेके दौड़े थे, खुद लेके हम उन्होंने भाले कृपाने लेके लिए थे, लाल किले तक चढ़ गए थे। हमारी धरोहर है, पूरे वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हो आप? पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना आप, आओ जनता दल पर भी आओ, बसों में बैठ के आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ बैठेंगे आपकी मांगों के लिए। लड़ाई झगड़े कृपाने लेके आने से कोई हल नहीं होता किसी। आज की जो न्यूज़ थी वो बोले जी क्या करना है हमने पंजाब को खालिस्तान बनाना है। हमको नहीं चाहिए कोई खालिस्तान, हमको ये कोई खालिस्तान ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मतलब आप देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हो जब आपकी मांगे कंसिडर की जा रही है, मांगी जा रही है। आपको बिजली सारी फ्री कर दो, अच्छा, पानी सारा फ्री कर दो, जितने आपके लोन हो अब सारे माफ़ कर दो। तो मैं आज काम धंधा छोड़ के मैं भी आज खेती बाड़ी करने जा रहा हूँ। बिजली मेरी फ्री, खाना मेरा फ्री, पानी मेरा फ्री। मैं लोन ले लूँगा 2-3 करोड़ का, वो मेरा फ्री हो गया। मुझे करने की ज़रूरत क्या है फिर? देश का बेड़ा गर्क कर दो, जैसे श्रीलंका का हुआ है, वेनेजुएला का हुआ है, सब कुछ फ्री कर दो इनको, कुछ मत करो। जब आप आ रहे हो, आपको आपके अन्न की हर चीज़ की कीमत मिल रही है, तो किस चीज़ का आपका लोन वेवर किया जाए? आप लोन ले रहे हो, अरबों खरबों के लोन आपने लिए हुए हैं और उसको आप अपनी खेती बाड़ी को, अपनी उपज को बढ़ाया। हिंदुस्तान वर्ल्ड में 2nd नंबर पे वीट प्रोडक्शन पे है। तो आज मेहनत किया आपने, उसका फल आप पैसे से बेच रहे हो, फ्री नहीं दे रहे किसी को कोई भी चीज़। आज मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, लोग 8-8 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। हम दिल्ली वाली भुगत रहे हैं, हमने जाना है 10 काम से जाना है, मेरी बच्चा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा कोई परिवार बीमार है, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। दिल्ली फोर्टिफाइड है, दिल्ली को क्यों घेरोगे? आओ, आप बसों में आओ, जंतर मंतर पे पीसफुल प्रदर्शन करो। आप 20-20 लाख के ट्रैक्टर लेके दिल्ली आओगे, आप दिल्ली क्यों जाम करोगे? किस बात पे जाम करोगे आप धरना प्रदर्शन करो अपने, जहाँ पे करना है आपने। क्या चीज़ गवर्नमेंट ने नहीं मानी? हर चीज़ तो गवर्नमेंट मान रही है। कितना MSP करोगे? एक चीज़, आज पाकिस्तान में 600 रुपये किलो आटा बिक रहा है, यहाँ पे भी 600 रुपये किलो करना है आपने, तो बाकी कैसे डेवलपमेंट चलेगी? आज इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। कहाँ से बनेंगे ये जब आप ही को सारी MSP दे देंगे? तो बाकी सब दुनिया कहाँ जाएगी फिर? आप 10,000 रुपये महीने की अब गारंटी मांग रहे हो, कहाँ से आएगी इतनी गारंटी? और आपकी मांगे मानी जा रही हैं, 5 मांगे मानी गई, 6 मांगे मानी गई, आप 20 मांगे और साथ में जोड़ के दे दोगे, कहाँ तक झुकती रहेगी सरकार? ये मांगे जायज़ है नाजायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ मांगे हैं, हर तरह से नाजायज़ मांगे हैं। कहाँ से गवर्नमेंट ले आएगी इतना पैसा? सारा अगर बिजली पानी सब फ्री हो जाएगा तो फिर रह क्या फिर उसमें देने की? अच्छा, फिर चुनावी जब रैलियां होती है, जब चुनाव आता है तो वादे क्यों करते हैं ये लोग? अच्छा, अब चुनाव आए तभी तो ये सारा स्टंट शुरू हो गया। इससे पहले तो सब सो रहे थे, सबको पता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 15, मेरे पास तो 50 करोड़ आ गए, राम मंदिर बन गया, मेरे पास तो 100 करोड़ आ गया। मेरे पास 100 करोड़ आया है। हिंदुस्तान में रह के राम मंदिर नहीं बना पा रहे थे हम आज तक। सारे वादे पक्के हैं जी भाई साहब। पूरे वर्ल्ड में आज सिर्फ मोदी का सिक्का है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में। अगर वो कह रहे हैं कि जो किसान वहाँ पे शहीद हुए थे, जो किसानों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए, लखीमपुर जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपियों को सजा मिलनी है, तो गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं है, कानून अपना काम करेगा ना। सरकार ने बना रखे हैं कानून अपने काम कर रहा है, उनके ऊपर चल रहे हैं ना, केस चल रहा है ना, कुछ छूट के भाग तो नहीं गया ना। उनके ऊपर केस चल रहा है, जो उसका मिनिस्टर का बेटा पकड़ा गया है, वो भी जेल के अंदर है। फिर उसमें क्या से कौन सा कानून काम कर रहा है अपना? कानून काम कर रहा है, हर एक को सजा मिलेगी जितने भी है। लेकिन आप जितना लोगों का करोगे, 20-20 लाख रुपए के आप ट्रैक्टर लेके आ रहे हो, मर्सिडीज में आ रहे हो, कहाँ से किसान हो? कौन से किसान हो आप? लेकिन किसान कह रहे हैं ट्रैक्टर जो है उनका टैंक है, वो टैंक। आप खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो या आर्मी से भिड़ने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो? आपने आतंकवाद फैलाना है यहाँ पे आपने। आप क्या करने आ रहे हो? आपने ट्रैक्टर खेती बाड़ी के लिए लिया है या आप लोगों को टेरराइज करने के लिए ट्रैक्टर? जो सरकार का रवैया किसानों के लिए उसके विरुद्ध में है ये ट्रैक्टर। सरकार क्या कर रही है? सरकार सब कीले काट दी गई हैं सड़कों पे। क्या करोगे आप? दिल्ली को जैम कर दोगे क्या? दिल्ली को बर्बाद कर दोगे क्या? लाल किले को आग लगा दोगे क्या? क्या करना चाहते हो आप इसमें? दिल्ली को आग लगानी है क्या? दिल्ली फूंक देंगे? सरकार की जिम्मेवारी नहीं है अपने दिल्ली को बचाना। दिल्ली के हम नागरिक हैं, हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है, हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हमारा को हक नहीं है जीने का? क्या वही आके यहाँ पे आग लगाएंगे सबको? क्या तांडव हुआ था सड़कों पे, ट्रैक्टर लेके दौड़े थे, खुद लेके हम उन्होंने भाले कृपाने लेके लिए थे, लाल किले तक चढ़ गए थे। हमारी धरोहर है, पूरे वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हो आप? कि हम इतने बेबस हैं, हम रोक नहीं सकते 4 बंदों को? मांगे उनकी मांगे जा रही है, अपने घर में बैठ के मांगे मंगवा लो ना। हक मांग रहे हैं वो दिल्ली में। हक मिल तो रहा है, हक क्या है आपको? फ्री दे दें सब कुछ,
सारा कुछ फ्री दे दें आपको, सारा हक मिल गया आपको। नहीं, कुछ जैसे कर्जा माफी की बात है तो कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू करके माफ करते हैं ना। वो तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हम बैठ के बात करेंगे। इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आज तक बात करने नहीं आ रहा किसी भी तरह से। और आपस में पहले 13-14 यूनियन थी, आज 50 यूनियन बन गई हैं। हर एक को पता है वहाँ पे अखरोट मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, खीरे मिलेंगे, बैठ के आज करेंगे साल। 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। हाँ तो फिर किस लिए आए ना, 6-6 महीने का राशन भी हमारी जेबों से ही जाएगा, वो अपने घर से नहीं ला रहे। ये जो आतंकवाद पाल के बैठे हुए हैं ना, ये कांग्रेस और ये पीछे जो इनकी ताकतें बैठी हुई हैं, ये इनको राशन दे रही है। कितना फंड बाहर से आ रहा है कि देश को अस्थिर किया जाए। अच्छा, देश को अस्थिर करने की बात है। देश को अस्थिर करने की बात है। अब इलेक्शन आने वाले अप्रैल में, इलेक्शन मई में इलेक्शन आ रहे हैं, उसी को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आज तक तो सब सो रहे थे, इनके सब मांगे मानी गई थी, इतनी अच्छी इनको मिल रहा है हर चीज़ में। आज क्या हाल है पाकिस्तान का, 600 रुपये किलो आटा है, यहाँ पे आपको 30 रुपये 40 रुपये किलो आटा मिलता है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में, चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी बन चुकी है। क्या चाहिए आपको अब? अच्छा, मोदी जी ने ही तो किया था किसानों की आय दुगनी करने का वादा। किसान उस पर कंस्टिट्यूशन हो रहा है। आज 70 साल से देश कोड़ में पड़ रहा है। आज मोदी आया है, इस देश को सुधार रहा है। एक पूरा कोड़ में डूबे व्यक्ति को कितनी जल्दी सुधार लोगे आप? उसको टाइम चाहिए, उसको सुधारने का, पूरे एक एक चीज़ को। आज हम वर्ल्ड में 4th बड़ी इकॉनमी बन चुकी हैं। हम 3 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन की, 7 ट्रिलियन वर्ल्ड बैंक आ रहा है। हम 60 ट्रिलियन इकॉनमी को टच करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर क्या जोगे? पूरे वर्ल्ड में हम यहाँ पे हाई हाई करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रॉलिंग मोदी है। चाइना कहते हैं हमको मोदी दे दो, मोदी को तानाशाही हत्यारा बताते हैं कि 750 किसानों की मौत के जिम्मेदार ये वर्तमान सरकार है। क्या हम दुनिया में आज यहाँ पे दिल्ली में कोई नहीं मरता, सब जिंदा रहते हैं, कोई मरता ही नहीं, अपनी मौत भी नहीं मरेगा कोई भी। दिल्ली में हर रोड आम से, बीमारी से, कोविड से, किसी से 2-4-5 हज़ार मौतें होती हैं, वो सबकी मोदी जिम्मेवार है। फिर सबकी मौतों है जिम्मेवार मोदी है। फिर जो मरा बड़ा बुढ़ा बुजुर्ग कोई भी आया, बीमारी से मर गया, कोविड से मर गया, खांसी से मर गया, बुखार से मर गया, सबका हत्यारा मोदी होगा फिर। अच्छा, राहुल गांधी ने एक ऐलान किया है कि न्याय पथ पर पहली गारंटी कांग्रेस सरकार यदि 2024 में बनती है केंद्र में तो एमएसपी की गारंटी कांग्रेस देगी। मैं हैरान हूँ राहुल जैसे बंदे को, जिसका मतलब आई कैन से ही इज मेंटली एब्सर्ड, ही इज टोटली मेंटली एब्सर्ड। मैं तो उसको मेंटल पप्पू कहता हूँ। मैं वो आलू से सोना बनाता है ना, उस बंदे को कुछ उसको नेतागिरी की ABC नहीं आती। सिर्फ हमारी खून में है, हमने विदेशी खून को चाटना है, उनके तलवे चाटने हैं, हम उसी को लगे रहेंगे उसी चीज़ में। उसमें कोई भावना नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, कोई सनातनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर भावना ना होती तो किसानों के लिए इतना बड़ा ऐलान क्यों करते? कौन से किसानों के लिए? सब ने अपनी कुर्सी चिपकानी है, सब ने अपना चमचागिरी करनी है। आज सबकी इनके मुंह से हड्डी खींच लिया मोदी ने। आज ये सारे ठग बंधन इकट्ठा हो गया है जी, इनकी हड्डी निकल गई है और ये हाय हाय मोदी मोदी कर रहे हैं। और ये सब हटाना चाहते कि मोदी हटे, इनको हड्डी मुंह में मिले। इनका जो खून लगा हुआ है, देश को जो लूट के खा रहे थे, ये वापस आए अपनी सत्ता में और देश को लूटें। जैसे अरबों खरबों रुपया लूटते आ रहे हैं। ये अपने घर से नहीं लाए थे, कहीं यहीं से लूटा इन्होंने, यहीं से बनाया हमें। तो क्या लग रहा है, चुनाव से पहले 2022 का विधानसभा चुनाव था यूपी में, तो तब किसान आंदोलन, अब 2024 का लोकसभा चुनाव, तो अब किसान आंदोलन, इसके बीच में कोई साजिश लगती है या एक वाकई में ही जायज मांगों को लेकर के है? ये बिल्कुल, ये तो क्लियर स्टंट है कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के आ रहे हैं, तो उसका क्लियर स्टंट है। ये पूरी साजिश है और ये सारी साजिश मेरे 100% ये कांग्रेस की ही बनाई गई है। ये सारे बंदे उठाए गए हैं जी, जाओ ऐश करो, मस्तियाँ मारो, देश में अराजकता का माहौल लेके आओ, देश की छवि पूरे वर्ल्ड में खराब करो। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना, आप आओ जंतर पर भी आओ, बसों में बैठ के आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ बैठेंगे आपकी मांगों के लिए। लड़ाई झगड़े कृपाने लेके आने से कोई हल नहीं होता किसी तरह। किसान नेता ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे और दिल्ली में अंदर घुस के रहेंगे। किस तरह से दिल्ली में अंदर घुस के रहेंगे? फिर सरकार भी तो बैठी है, हमारी रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ना, वचनबद्ध है ना। हमारी रक्षा करने के लिए दिल्ली फोर्ट्रेस बना के बैठी हुई है कि कल ये आके हमारी सड़कें आगजनी करें, हमारी कारों को आग लगाएं, हमारे घरों को, हमारे ऑफिसर्स को आग लगाएं। इन्होंने और क्या करना है? यही करना है, इन्होंने हंगामा ही करना है और आगजनी करनी है और ये आतंकवाद फैलाना है। यहाँ पे हम यहाँ पे सुखी हैं, आतंकवाद फैलाना है। आज की जो न्यूज़ थी वो बोले जी क्या करना है, हमने पंजाब को खालिस्तान बनाना है। हमको नहीं चाहिए कोई खालिस्तान, हमको ये कोई खालिस्तानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कह रहे अंधाता है देश को, उसको जेल में काहे बंद करेंगे? हम मानते हैं, हम क्यों क्या हम नहीं कहते, हम भी कहते हैं अंधाता है। अंधाता को हम पैसे देते हैं, फ्री में खाते हैं हम क्या?
पैसे नहीं मिलते अन्नदाता को क्या? हम अनाज खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आटा सब्जी दाल सब्जी चावल टमाटर खरीदते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं, फ्री में तो कुछ नहीं लेते हम। टैक्स के पैसे भरते हैं हम, अरबों करोड़ों रुपए हम दिल्ली वाले टैक्स भरते हैं। ऑटो पार्ट्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 2-3 हज़ार करोड़ रुपए हम हर साल का लाख करोड़ टैक्स भरते हैं, तो हम उसी पैसों से अपना खाते हैं ना। फ्री हर चीज़ फ्री करना कोई हल नहीं है किसी का। देश को बेड़ा गर्क करना हो, देश को अराजकता में लेना हो, देश को डुबो देना हो, तो फ्री कर दो फिर हर चीज़। फिर इनकी सारी बातें मांग लो, हर चीज़ फ्री कर दो इनके लिए आप। तो सरकार लग रहा है कि इस बार भी मांगे मान ली जाएंगी या फिर से दोबारा से उसी बड़े रूप में आपको आंदोलन दें? मैं 100% सहमत हूँ। जायज़ मांगे सारी मांगी जानी चाहिए। 100% जायज़ मांगे जो इनकी मांगे हैं, जिन पर सरकार विचार विमर्श कर रही है, 5-6 मांगे जो पहले भी इनकी अंडर कंसिडरेशन है, वो सारी मांगे चाहिए। जो इस बार ये थैला और 25-30 मांगों का उठा लें सरकार ने, 30 का 5-6 मांगे जो जेन्युइन है वो सरकार उन पे अमल कर रही है। जो और 30 मांगों का पुलंदा उन्होंने साथ में लगा रखा है, सरकार ने क्लियर उसको कह रखा है सरकार ने कि ये क्लियर नो है। जो पहली मांगे हैं वो आपकी हम मान ली गई हैं, आपके उस पर कंसल्टेशन कर रहे हैं, आपकी कमेटी हमारे साथ बैठ के हल निकाल रही हैं। लेकिन नहीं, ये जो आड़त है, ये जो ऊपर के धनाढ़ है जिन्होंने किसानों को दबा रखा है, ये वही भेजते हैं जिनका पैसा चलता है मंडियों में, इंटरेस्ट का पैसा, जो अरबों खरबों रुपये इन फार्मर्स को दबा के निचोड़ के शोषण करके इनका खवाते हैं। ये उनका है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तुम जाके लड़ो भिड़ो, हमारा जो तुम्हारा ऊपर निचोड़ है, हमारा जो हमने तुम्हारे गर्दनें दबोच रखी हैं, ये नहीं हमारे से निकलनी चाहिए। साहब एक बात बताइए, जब मोदी जी ने वे 3 कृषि कानून वापस लिए थे तो मोदी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी कि मैं अन्नदाताओं को, किसान को समझा नहीं पाया। तो अब फिर किसान दोबारा से दिल्ली में कूच कर रहे हैं और घेरने की तैयारी में। तो अगर इस बार भी नहीं समझा पाए या फिर उस बार भी एमएसपी को लेकर के जो उनकी तमाम मांगे हैं, तो इसके बीच में समाधान कैसे निकलेगा? समाधान 100% समाधान निकलेगा। हम बच्चे हैं ना, सरकार हमारी माँ बाप है, हम बच्चे हैं ना, हमारी मांगे नहीं मांगनेगी तो किसकी मांगेगी मानेगी। लेकिन मैं भी अपने बच्चे की वो बात मांगूंगा जो जायज़ हो। नाजायज़ बात तो मैं अपने किसी भी बच्चे की नहीं मांगूंगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे की नाजायज़ मांग का भी नहीं मानेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर दोबारा से देश में जैसा पहला माहौल था उस तरीके से माहौल देखने को मिलता है, क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में फिर कोई दूसरी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है, राजनीतिक फायदा? सारी पार्टियां, जितने भी ठग बंधन इकट्ठा है, ये सारी इसी फिराक में है कि किसी तरह मोदी जाए। जो इनके मुंह में हड्डी लगी हुई है, इनके मुंह में खून लगा हुआ है, इनकी जो गेम चल रही थी वो सारी इनके हाथ में वापस आए, सत्ता इनके हाथ में वापस आए और एक खुल के लूट खसोट कर सकें। लेकिन अब ये नहीं होगा। 100% मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन 100% मोदी साहब 400 से ऊपर से जाएंगे। 100% कंफर्म्ड है, बिल्कुल 400 के ऊपर जाएंगे। 100% 400 से ऊपर जाएंगे, किसी भी तरह से नहीं। 370 तो ये खुद मांगते हैं कि हाँ जी 370 तो बहुत ऊपर है। जब कांग्रेस का बल्कि खड़गे साहब खुद कहते हैं कि मोदी 400 से ऊपर जा रहा है, तो बाकी कौन नहीं मानेगा फिर इस बारे में।